रावलपिंडी और इस्लामाबाद में वक्फे वक्फे से बारिश, हर तरफ पानी ही पानी, शहरियों को मुश्किलात का सामना। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतल्लिका इदारे अलर्ट। इस्लामाबाद के इलाकों आपारा, ब्लू एरिया, G7, I-14, F8 में बादल खुलकर बरसे। आवाम के लिए नया इम्तिहान, चीनी के बाद तेल भी महंगा। पेट्रोल 5 रुपए 36 पैसे, डीजल की कीमत में 11 रुपए 37 पैसे इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 272 रुपए 15 पैसे, डीजल की कीमत बढ़कर 284 रुपए 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नोटिफिकेशन जारी। सीमेंट सरिया भी आम आदमी की पहुंच से बाहर, मजदूर परेशान। तामीराती मटेरियल की कीमतें बेकाबू। पाकिस्तान की आबादी का एक बड़ा तबका तामीरात की सनत से वाबस्ता। शहरियों से अपना घर का ख्वाब छीन लिया गया। 5 सालों के दौरान सीमेंट की कीमत 3 गुना बढ़कर 1300 रुपए फी बोरी तक पहुंच गई। सरिये की कीमत 70,000 से बढ़कर 2,25,000 रुपए फी टन हो गई। हुकूमत का 3 डिस्कोस की निजकारी का अमल तेज करने का फैसला। वर्किंग ग्रुप तश्कील, स्टेक होल्डर्स और मालियाती मुशीरों के साथ राबता करके इत्तेफाक राय पैदा किया जाएगा। वर्किंग ग्रुप का पहला इजलास 26 जुलाई को वजारत निजकारी में होगा। पहले मरहले में 3 डिस्को, आइस्को, गेपको और फेस्को की निजकारी का अमल मुकम्मल होगा। वर्किंग ग्रुप में निजकारी कमीशन के कंसल्टेंट, नेपरा के DG, ISMO अफसर शामिल। CPPA के सीनियर मैनेजर, नेपरा के डायरेक्टर, SECP के एडिशनल ज्वाइंट डायरेक्टर भी वर्किंग ग्रुप का हिस्सा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की चीनी हम मनसब वांग ई से मुलाकात में CPEC और कसीरुल मुल्की ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। पाकिस्तान चीन स्ट्रेटेजिक ताउन पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान करीबी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का यादा। इसहाक़ डार ने शंघाई ताउन तंजीम वज़ीर ख़ारजा इजलास शानदार मेज़बानी पर चीन को मुबारकबाद पेश की। विफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होगा। 6 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर आएगा। पाकिस्तान और अरब रियासतों के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी। सी कार्गो शिपिंग डॉक्यूमेंट्स बिल 2025 का मुसवदे की मंजूरी का एजेंडा का हिस्सा। गैर रजिस्टर्ड अद्वियात की दरामद की इजाज़त में तोसी। EOBI पेंशन में 1 जनवरी 2025 से 15% इजाफे की मंजूरी भी ली जाएगी। काबीना कमेटी बराए कानून साजी केसेस के फैसलों की तौसीक की जाएगी। इस्लामाबाद में बड़ों की बड़ी बैठक। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर गुफ्तगू। मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की पर इत्तेफाक। सदर और वज़ीर आज़म का मिलकर काम करने का अज़म। अमन अमान की सूरत हाल और दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से सदर मुमलिकत को आगाह किया। मुलाकात में ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारड़, मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह खान भी मौजूद थे। आलिया हमजा के एक ट्वीट पर पूरी तहरीक इंसाफ लड़ पड़ी। सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफर आमने सामने। PTI सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने PTI पंजाब ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा को आड़े हाथों ले लिया। कहा, खबरदार आइंदा ऐसी हरकत ना हो। लाहौर इवेंट में जो नहीं आया वो अपनी मर्जी से नहीं आया। किसी को दावत की जरूरत नहीं थी, ना किसी को रोका गया। सेनेटर अली जफर ने सलमान अकरम पर तनकीद करते हुए कहा, इस तरह का लहजा और गुफ्तगू काबिल कबूल नहीं। अगर आपको बहुत गुस्सा है तो पानी पीकर गुफ्तगू करें। सियासी जमात में कोई किसी का मातहत या नौकर नहीं होता। अगर आपको तनकीद अच्छी नहीं लगी तो पब्लिक फोरम के बजाय पार्टी के अंदर बात होनी चाहिए, कुव्वत बर्दाश्त होनी चाहिए और आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। आलिया हमजा की शिकायत दुरुस्त है कि ऐसे इवेंट में चीफ ऑर्गेनाइजर से मुशावरत होनी चाहिए। अलीमा खान कहती हैं, बानी जेल में हैं, आपको अपनी पड़ी है। बानी ने कहा है कि लाहौर इजलास को लेकर पार्टी में इख्तिलाफ जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। ज़ाती इख्तिलाफात खत्म करें और तहरीक पर फोकस रखें। जो इख्तिलाफ पैदा करेगा पार्टी में इसको खुद देख लूंगा। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, बानी PTI के बेटे पाकिस्तान आएंगे, उनके आने की तारीख का वक्त पर बता देंगे। पंजाब असम्बली में अपोजिशन के मुअत्तल अरकान को भी सेनेट इंतखाबात में वोट का हक मिल गया। मुअत्तल अरकान असम्बली 21 जुलाई को होने वाले सेनेट इंतखाब में अपने उम्मीदवार को वोट कास्ट कर सकेंगे। अपोजिशन के मुअत्तल अरकान के खिलाफ मजीद कार्रवाई भी रोक दी गई। मुज़ाकरात नतीजा खेज होने तक स्पीकर मलिक अहमद खान ने असम्बली सेक्रेटेरिएट और हुकूमती अरकान को हिदायत की हैं कि अपोजिशन के खिलाफ मजीद कार्रवाई न की जाए। अपोजिशन के 10 मुअत्तल अरकान से तोड़ फोड़ के इल्जाम में जुर्माना वसूली की कार्रवाई और तनख्वाहों से जुर्माने की रकम काटने का अमल भी रोक दिया गया।
मुझे ईरान से बात करने की कोई जल्दी नहीं। ईरान की जौहरी तंसीबात को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पुतिन ने मुझसे कई मरतबा अमन की बात की। उम्मीद है पुतिन 50 रोज में अपनी राय बदल लेंगे। बाइडेन की कमजोर पॉलिसी के बायस दुनिया में नई जंगें शुरू हुई।